हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम। आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज आपके लिए एक अलग तरह का मशीन लेकर आया हूं। आपके लिए एक नया बिज़नेस लेकर आया हूं जिसकी ज़रूरत हर गांव हर शहर में है, चाहे गली हो या मोहल्ले हो या चाहे फुटपाथ हो या अगर पार्क है, हर जगह इसकी ज़रूरत होने वाली है। और ये एक ऐसा मशीन्स है जो अभी इंडिया में ट्रेंडिंग पर है। हर जगह आपको इस मशीन्स की ज़रूरत होने वाली है। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ नोएडा के अंदर HP टाइल्स मशीनरीज़ के पास, जहाँ पर ये मशीन्स आपको मिलने वाला है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग दिखाने वाले हैं और साथ में इसकी मशीन्स की क्वालिटी क्या होने वाली है। और अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ये मशीन्स अपने यहाँ लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगा पाएंगे, किस तरह से आप डील कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बात करते हैं कंपनी के ऑनर से और देखते हैं इस बिज़नेस के बारे में। हेलो सर, कैसे हो आप? शुभम जी एकदम अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया सर। काफ़ी नाम सुना है आपका और आप पेवर ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स बनाते हो। देखिए सबसे पहले मेरा नाम शकील खान है और ये मेरे फादर का बिज़नेस है लास्ट 20 ईयर से। हम मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनरी है, सबसे पहले हाइड्रोलिक्स चलती थी जो हम मैन्युफैक्चर करते थे। उसके बाद जैसे जैसे जनरेशन चेंज हुई तो अभी ये आ गई है आपकी वाइब्रेशन ब्लॉक्स, जो हम पेवर ब्लॉक से जाने जाते हैं। लोग इसको पेवर ब्लॉक से जानते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल से जानते हैं, कंक्रीट ब्लॉक से जानते हैं। तो इसमें लास्ट 20 ईयर से हमारा यही फोकस है कि इन मशीनों को हम कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने हर तरीके की मशीनें बनाई हुई हैं, चाहे इसके अंदर पेवर ब्लॉक की मशीन हो, इसकी एक आती है फ्लाई एश ब्रिक की मशीन, वो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं। वो न्यूली अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है हमने, उसकी भी मशीनें मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। इसका जो है मार्केट अभी काफ़ी बड़ा हो रहा है। कहीं पर भी आप चाहे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बन रहा हो, फुटपाथ पर बन रहा हो, तो हर जगह इस तरह की ईंटें यूज़ की जाती है। क्यों सर? एक्चुअली देखिए शुभम जी, मैं आपको बता दूं, पहले क्या होता था, पहले RCC की कंक्रीट हुआ करती थी। पहले जैसे मैं आपको उससे भी पहले बताऊं तो आपने डामर के रोड देखे होंगे, तो वो क्या होता था, ब्रेकेज होती थी, बरसातों के अंदर टूट जाते थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने चेंज करा, RCC करना स्टार्ट करा। RCC के भी रोड जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और दूसरा, अब जो ये पेवर ब्लॉक्स आए, ये क्यों गवर्नमेंट बोल रही है कि आप इनको लगाइए? एक तो सबसे मेन बात, ईजी जो इंस्टॉल है और ज़ीरो मेंटेनेंस है। और कभी बीच में कहीं ब्रेकेज हो जाए, जैसे आपको लगे कि यहाँ 4 पीस टूट गए, तो ईजी 4 पीस लाइए और 4 पीस उसके अंदर फंसाइए, आपका रोड बिल्कुल रेडी एकदम। गवर्नमेंट को आसानी क्या होती है कि अगर कहीं रोड टूट गया तो एक छोटा सा अपना टेम्पो गया और अपनी 8-10-20 टाइल लेके गया और उसको फिनिश करके ये आपका रोड तैयार। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, वाटर ऑब्जर्वेशन। जो इसके अंदर साइड्स की वॉल है, ये पक्की नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो साइड्स की वॉल होती है, जो भी हमारे बरसात का पानी आता है वो इसकी साइड्स वॉल से होके और वो ज़मीन में चला जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन RCC और डामर का जो रोड होता था उसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पानी बीच में जमा रहता था और वो वापस उड़ जाता था। लेकिन हमारी पेवर ब्लॉक्स के अंदर क्या होता है, वो पानी सीधा जमीन में चला जाता है, जमीन के अंदर भी चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भी हो जाता है। बिल्कुल 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 जी जी। और मैंने ये भी बताया कि भाई ये जो है बिजनेस, आपका गांव हो या शहर, तो गांव में भी चाहे ग्राम पंचायत का कोई भी सड़क बन रहा है, वहाँ पर इसी तरह के पेवर ब्लॉक का यूज किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे इसको कोई भी आदमी कहीं पे भी अपने इंडिया के अंदर किसी कोने में अपने छोटे से गाँव कस्बे के अंदर रह रहा है, तो वहाँ पर भी इस बिज़नेस को लगा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं चाहिए, छोटी सी ज़मीन चाहिए। बहुत मैं कहूँगा कि आपको 500 मीटर जगह, या मैं बोलूँ आपको 3 से 4 हज़ार स्क्वायर फीट जगह, इतनी सी जगह चाहिए इसको। और 3 से 4 किलोवाट, लास्ट मैक्सिमम 5 किलोवाट का मीटर चाहिए स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद आपकी मशीनें अगर बड़ी होंगी तो आपको मीटर भी हैवी लगाना पड़ेगा। इसके बाद जैसे आप जो भी हमारे जैसे अपने प्रधान होते हैं, अपने सरपंच होते हैं, अपने वार्ड मेंबर होते हैं, जिनको हम पार्षद बोलते हैं, वो हैं। इनके अलावा जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, ठेकेदार हैं, आप उन सबको बता सकते हैं कि हम इन पेवर ब्लॉक को बनाते हैं, आप हमसे सप्लाई लीजिए या ऑर्डर दीजिए हमें, जिससे हम आपको सप्लाई कर सकें। गांव-गांव, गली-गली, आजकल आप चारों तरफ आप देखेंगे तो हम पेवर ब्लॉक से घिरे हुए हैं। चाहे वो गांव की गलियां हों, चाहे वो हमारे फ्लैट्स, जो शहरों के अंदर जितने भी फ्लैट्स जो 20 मंजिल्स या 30 मंजिल्स के बन रहे हैं, तो उनकी पार्किंग में भी आप पेवर ब्लॉक ही देखेंगे। फुटपाथ्स है,
दिल्ली जैसे बड़े शहर में, नोएडा में, जितनी बड़ी बड़ी शहर हैं तो उनके अंदर जितनी भी फुटपाथ्स हैं, रोड की साइड्स हैं, सब पे आपको पेवर ब्लॉक्स ही दिखाई देगा। चारों तरफ आपको पेवर ब्लॉक दिखाई देगा। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं आपको बोलूँगा आप छोटे स्तर से स्टार्ट करो या बड़े स्तर से स्टार्ट करो, हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो मशीन हो, उसके रॉ मटेरियल्स हो या उसकी बनाने की लेबर हो, एवरीथिंग आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। और मेरे इंजीनियर जाके आपकी साइट पर वो इंस्टॉल करेंगे प्रोजेक्ट को। आपको जिस तरीके की मैं आपको अभी टाइल दिखाने वाला हूँ उस तरीके की टाइल आपकी फैक्ट्री के अंदर बना के दिखा के आ गए हैं। मतलब फुल टोटल सॉल्यूशन आप टोटल सोल्यूशन है सर, बिल्कुल पेवर ब्लॉक का टोटल सोल्यूशन HP टाइल मशीनरी है सर। तो सर देख लेते हैं आपकी मशीनरीज कैसी है और कैसे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग मैं आइए आपको एक बार, आइए आपको शुभम जी मैं आपको पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाता हूँ और दूसरा आपको डिटेल में एक एक मशीन की डिटेल में चीज़ें बताऊँगा। आइए सर, देखिए शुभम जी, सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का पेवर ब्लॉक बनाने के लिए आपको अच्छी मशीनरी चाहिए होती है। मशीनरी सबसे पहले पेवर ब्लॉक को बनाने के लिए ये मशीन आप देख रहे हैं, कलर पेन मिक्सर। कलर पेन मिक्सर यानी कि जब भी आप एक पेस्ट तैयार करते हैं, जो पेवर ब्लॉक है उसका पेस्ट तैयार करेंगे, उसके लिए फर्स्ट ये मशीन आपको चाहिए होगी। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी क्वालिटी है। ये मशीन बहुत हैवी ड्यूटी बनाई गई है, इसकी शीट्स बहुत हैवी हैं और जो भी इसके अंदर आयरन लगा हुआ है वो सारा कंपनी का है। इसके अंदर कोई भी लोकल चीज़ नहीं लगी हुई है। इसके अंदर गियर होगा वो कंपनी का लगा हुआ है, इसमें जो मोटर लगी है वो कंपनी की लगी हुई है। अच्छा। इसके बाद जो मशीनरी आती है मैं उस पर आपको एक बार लेकर चलता हूँ। अच्छा, तो इसमें जैसे आप बोल रहे कि अलग अलग क्वालिटी की आती है, अलग अलग क्वालिटी इन द मीनिंग क्या हुआ? देखिए मैं आपको क्वालिटी के बारे में इसलिए बता रहा था कि इसमें एक क्वांटिटी होती है, जैसे आपको 100 केजी, 150 केजी, 250 केजी, इस तरीके से आप छोटे से लेके मीडियम, बड़ा, इसके अंदर कई सारे वेराइटीज आती हैं। जैसे किसी को बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए वो बड़ा पेन मिक्सर यूज करेगा। अच्छा, जो जिस तरह का काम करना चाहता है, जिस लेवल पर काम करना चाहता है उसके अकॉर्डिंग ये मिक्सर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी मशीन हमारी है, इसको बोलते हैं कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर भी हमारे पास, इसके अंदर भी वैरायटीज हैं। ये बहुत हैवी ड्यूटी बना हुआ है, डबल गियर के सिस्टम में लगा हुआ है। इसमें आप चैनल देखेंगे, चैनल गाटर सब इतना हैवी लोहा लगा हुआ है इसमें, वो भी कंपनी का लोहा। कोई भी लोकल हम सामान नहीं लगाते हैं इसके अंदर, जिससे आपकी मशीन कम से कम 5 साल बहुत अच्छी चले। अच्छा। जैसे इसके बाद मिनिमम एज 5 साल है भाई, इसकी गारंटी लेते हैं। बिल्कुल, मैं गारंटी लेता हूं सर, 5 साल तक मशीन के अंदर आपको कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। अच्छा। मशीन आपकी बिल्कुल A to Z बहुत अच्छी चलेगी, लो मेंटेनेंस के साथ चलेगी बिल्कुल। तो इसकी भी अलग अलग कैपेसिटी की आती है कि इसके अंदर भी कैपेसिटी आती है, जैसे 250 केजी, 400 केजी, 500 केजी, 750 केजी तक इसके अंदर हमारे पास कंक्रीट मिक्सर अवेलेबल है। सबसे मेन पॉइंट जो पेवर ब्लॉक का सबसे मेन पार्ट होता है जब हम बनाते हैं पेवर ब्लॉक को, तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन टेबल। वाइब्रेशन टेबल अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपका पेवर ब्लॉक मजबूत नहीं बनेगा, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए हम इसको वेल ट्रेंड जो एजुकेटेड हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसके इंजीनियर हैं, उनसे हम बनवाते हैं इसको। और इसमें हाई क्वालिटी की वाइब्रेशन, हैवी ड्यूटी मोटर और वही आयरन जो मैंने आपको बताया, हाई क्वालिटी का इसके अंदर लोहा आयरन सब लगा हुआ है। इसमें भी मेरे पास कई सारे मॉडल्स हैं, जैसे बड़ा मॉडल हो गया, एक मीडियम मॉडल हो गया, उसके बाद छोटा मॉडल हो गया। अच्छा। कई सारे मॉडल्स भी हैं। जैसे किसी का बजट है कि जी मुझे छोटे बजट पे काम करना है, तो वो छोटे बजट पे आराम से काम कर सकता है। आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। जिस बजट में आप चाहो या जो जिस तरह के काम पे आप चाहो उस तरह की मशीनरीज आपको यहाँ पर बिल्कुल। कोई चाहता है मेरे को छोटे से बजट से स्टार्ट करना है काम, तो वो छोटे बजट से भी हमारे पास आकर उस काम को स्टार्ट कर सकता है, हम उसको मशीनें प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से हम मशीनों को बनाते हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, आपने कैमरामैन से बात बोलूँगा कि उसको डीपली दिखाएं तो किस तरीके से हम, किस तरीके से इसके अंदर जो वेल्डिंग्स होती है, वेल्डिंग्स कितनी बारीकी से भरी जाती है, और इसके अंदर जो नीचे इसमें मटेरियल लगा हुआ है वो बहुत हैवी ड्यूटी है। अच्छा। इसके अंदर कई जगह कई कंपनियों में ऐसा होता है कि जी आपको हल्का माल लगा दिया और भेज दिया, नहीं, हमारे यहाँ पे एक एक चीज़ की आपको डिटेल्ड में आप देखिए मशीन को, हमने जो वेल्डिंग हुई है वो भी बहुत बारीकी से, बहुत साफ तरीके से हुई है। ये इतनी मोटी सीट आप यूज कर रहे हैं, इसका क्या यूज होता है? ये देखिए शुभम जी, मैं आपको बता दूं, इस शीट का, ये शीट ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मेरी मशीनों के अंदर इतनी हैवी
जो शीट है 12 mm की शीट है, 12 mm की 12 mm की शीट है। ये इतनी हैवी है, ये एक आदमी इसको उठा भी नहीं पाएगा। अच्छा बहुत हैवी शीट है। इससे इसी सीट के ऊपर जो हमारी वाइब्रेशन मोटर होती है 2880 आरपीएम की जो मोटर होती है, वो इसी के ऊपर ही उसका दारोमदार होता है। अच्छा। कि वो ये फट ना जाए सीट, कोई दिक्कत ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। इसको क्या करते हैं, कई लोग बहुत पतली लगा देते हैं। अच्छा। लेकिन हम इसको 12 mm जो एज पर नॉर्म्स इस वाइब्रेशन को लिए चाहिए, उसी से ही हम इसको बनाते हैं। जैसे किस प्रकार से हमारे जो इंजीनियर हैं इनको भर रहे हैं, वेल्डिंग्स कर रहे हैं, इसको ट्रिपल लेयर के अंदर, डबल लेयर, ट्रिपल लेयर, इसमें कई सारी लेयर्स होती हैं जिसमें हम इसको वर्क करवाते हैं। हम इस मशीन को बोलते हैं फ्लाई ऐश की सबसे छोटी मशीन, हैंड प्रेस। फ्लाई ऐश बनाने की सबसे छोटी जो फ्लाई ऐश ब्रिक आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, और एक छोटे स्तर से अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो ये हैंड प्रेस मशीन है। बहुत बहुत सस्ती मशीन है ये, मात्र 60,000 रुपए के अंदर ये मशीन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब सिर्फ 60,000 में आपका एक नया बिजनेस चालू हो गया। आप 60,000 रुपए में एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी फ्लाई ऐश ब्रिक का। आप अपने गांव, गली, मोहल्ले, कहीं पे भी ऐसा लगता है आपको कि ब्रिक यूज हो रही है, तो आप इस मशीन को लगा सकते हैं और इससे एक नया बिजनेस अपना एक स्टार्ट करके एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। मैं आपको इन मशीनों से जो पेवर ब्लॉक तैयार होता है, किस क्वालिटी में तैयार होता है, वो मेरे ऑफिस के अंदर सैंपल्स हैं। अच्छा। जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए। मैं आपको एक छोटी वो भी बताऊंगा कि हमने एक छोटी वीडियो भी दूंगा, वो दर्शकों को दिखाइएगा आप। जी, वहाँ पर सारा आप सैंपल देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको सैंपल्स दिखाऊंगा सारा, और डिटेल में सारी चीजें वहाँ आपको ऑफिस में बताता हूँ। चलिए सर। ये हमारी पेवर ब्लॉक्स की जो क्वालिटी है, मैं आपको आज उसकी क्वालिटी दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से जो आप प्रोजेक्ट लगाएंगे क्लाइंट, उनको हम वो कैसी क्वालिटी अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाएंगे, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर बनाएंगे। जैसे मैं एक ये पेवर ब्लॉक उठाता हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ये पेवर ब्लॉक है, इसको बोलते हैं जिगजैग। ये जो आप फिनिशिंग देख रहे हो, ये फिनिशिंग विदाउट पॉलिश और बहुत हैवी ड्यूटी, हैवी क्वालिटी के अंदर ऐसी की ऐसी जैसी आप टाइल देख रहे हैं, सेम टू सेम उनकी फैक्ट्री में जो क्लाइंट है हमारे, उनकी फैक्ट्री के अंदर बनेगी। तो इसके अंदर आप बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे हैं, जैसे आप डिज़ाइन देख रहे हैं, सारे डिज़ाइन, ये सारे डिज़ाइन सिंपल सेम मशीनों पे बनेगी। इसके लिए आपको मशीन चेंज नहीं करनी, सिर्फ आपको जो इसके फर्मे होते हैं, सिर्फ फर्मे चाहिए। फर्मे जैसे प्लास्टिक के फर्मे होते हैं, इसके अंदर पीवीसी रबड़ के फर्मे होते हैं। तो मैं मैं कहता हूँ कि आप प्लास्टिक फर्मे से स्टार्टिंग रेंज से आप स्टार्ट करिए बिजनेस को। अच्छा। और जैसी आप क्वालिटी देख रहे हैं, तो ये भी आपके पास ही सारा फर्मा मिल जाएगा आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, ये प्लास्टिक का फर्मा है, इसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी। देखिए, अगर हम इस बिज़नेस को, अगर जैसे ये मोल्ड है, हम किसी से लेकर देंगे तो इसकी क्वालिटी ज़रूर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। लेकिन हम HP टाइल्स मशीनरी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, और आगे जो आपको प्रोडक्ट हम देंगे वो वेल ट्रस्टेड होता है। वो हमारे लिए ट्रस्टेड होता है और आपके लिए ट्रस्टेड होता है। 3 साल तक इस मोल्ड को कुछ नहीं होगा। 3 साल तक? 3 साल तक। जी जी। 3 साल तक बिल्कुल कुछ नहीं होगा। आपकी जैसी टाइल बन रही है, ऐसी टाइल क्वालिटी बनती रहेगी। अच्छा। बिल्कुल। तो इसके अंदर भी मेरे पास काफ़ी सारी क्वालिटीज़ है, जैसे आप देख रहे हैं क्वालिटी सारी। प्लास्टिक मोल्ड्स के अंदर बहुत सारी क्वालिटी अवेलेबल है हमारे पास। जैसे आप ये पेवर ब्लॉक देख रहे हैं, इसके अंदर मैनी टाइप डिजाइन हैं। अलग अलग कलर है, ये कलर कहाँ से आता है सर इसके अंदर? देखिए, कलर हमारे वेंडर्स हैं जो कलर हमको प्रोवाइड करते हैं। कलर के अंदर आप जैसे कलर आप देख रहे हैं, रेड, येलो, ग्रीन, येलो, जो भी आप कलर देख रहे हैं, ये सारे कलर सेम मशीन पे बनेंगे और हम आपको ये प्रोवाइड करवाएंगे। मैं आपको एक मोल्ड दिखाता हूँ। ये सबसे हैवी मोल्ड्स हैं अब तक का इस मार्केट में, इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे हैवी। और इसके अंदर सबसे मेन बात है इसकी HP लोगो। जी जी। ये मेरे ब्रांड का है। इससे पता लगता है कि हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और आगे जो कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं वो वेल फिनिश्ड होता है एकदम। और उससे जो क्वालिटी बनेगी वो बहुत, जैसी आप देख रहे हैं क्वालिटी, ऐसी ही बनेगी। आप देख लीजिए पीछे एक बार। आप जैसे मेरे पीछे जो ये डिज़ाइंस देख रहे हैं, सारे डिज़ाइंस आपको मैंने दिखाए हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक चेकर टाइल्स यानी कि 12 इंच बाई 12 इंच, यानी कि 1 फुट बाई 1 फुट की टाइल्स हम इस पे बना सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, सारे डिज़ाइंस अवेलेबल है हमारे पास। ये सारे सेम मशीन्स पे, आपको अलग से कोई मशीन नहीं लेनी, सारे इसी मशीन पे बनेंगे। जितने सैंपल आप दिखा रहे हो सारे एक ही मशीन पे, एक मशीन पे बनेंगे सारे। आपको सिर्फ उसका मोल्ड चाहिए। जैसे मोल्ड मेरे हाथ में है, ये प्लास्टिक का चेकर टाइल्स मोल्ड बोलते हैं इसको।
यानी कि 12 बाई 12 का 1 फीट बाई 1 फीट का ये साइज़ होता है। आपको इसके अंदर 20+ डिज़ाइंस मिलेंगे। इसको आप जितनी भी टाइल्स की शॉप्स हैं, ठीक है, जितनी मार्बल्स की शॉप्स हैं, हार्डवेयर्स की शॉप्स हैं, और जितने भी सीमेंट, डस्ट, गिट्टी, जो इन पे ये रॉ मटेरियल्स मिलता है, उनके ऊपर आप इनको सप्लाई कर सकते हैं। जो भी रॉ मटेरियल खरीदना आएगा, जो भी टाइल खरीदना आएगा, वो अपने रैंप पर, अपने घर के बाहर जो छोटा सा रैंप बनाते हैं या एक पाथवे बनाते हैं या फुटपाथ बनाते हैं, तो उस पर इन टाइलों को लगा सकते हैं। वो भी बनेंगी सेम मशीन के ऊपर। ये है कवर ब्लॉक्स। अब कई जो कस्टमर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो देख रहे होंगे यार ये क्या चीज़ है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये कवर ब्लॉक एक्चुअली आपने जितने भी लेंटर्स डालते हुए देखे होंगे, तो जो उसके अंदर सरिया बांधते हैं, उस सरिये के अंदर जो ये सरिये को ऊपर उठाने के लिए क्या करते हैं, कई जैसे मिस्त्री होते हैं, नीचे पत्थर रख दिया या लकड़ी रख दी या कुछ भी रख दी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हम इस प्रोडक्ट को सेम मशीन के ऊपर बनाएंगे और ये प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। ये प्रोडक्ट मात्र 50 पैसे में तैयार हो जाता है और मार्केट सेल प्राइस इसकी 1.5 से 2 रुपये है। इसके मोल्ड ये हैं, आप इसके मोल्ड देख सकते हैं। मोल्ड्स जो सेम इसी से सेम मशीन पे बनेंगे। इसके अलावा इसके अंदर रबड़ का मोल्ड्स भी अवेलेबल है, जो पीवीसी रबड़ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए शुभम जी, ये इसको बोलते हैं बाउंड्री वॉल पैनल। बाउंड्री वॉल पैनल आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है और ये भी आप सेम मशीन पे बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। जैसे आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये टॉप लेवल का पार्ट है, जिसके ऊपर इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस आते हैं। जी जी। और ये वाला पार्ट है, इसमें सेंटर पार्ट, जो सेंटर का पार्ट है, और जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये है पिलर्स। यानी कि 2 पिलर्स पहले खड़े होंगे और ये बाउंड्री वॉल की तरह ये फिट हो जाएंगे। जी जी। यानी ईजी टू इंस्टॉल और अच्छा मार्जिन इसके अंदर, आप मार्जिन अच्छा कमा सकते हैं। बनेगा सेम मशीनों पे। अच्छा। यानी कि एक मशीन और आपके ऊपर इसके ऊपर काम बहुत सारा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जो जहाँ पर जिस तरह का मॉडल चल रहा है, आप उसी तरह के काम वहाँ पर आप बिल्कुल सेम मशीन के ऊपर, सिर्फ आपको इसका जो फर्मा होता है, जो मोल्ड होता है, वो आपको लेना है और सेम मशीन के ऊपर आप सारे डिजाइन, एवरीथिंग जो भी इंडिया के अंदर चलते हैं, वो सारे इस पे बना सकते हैं मशीन पे। सर अभी तक हमने कंपनी के बारे में देख लिया, मशीन्स देख लिया, मोल्ड सारे देख लिया, बट रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे सर? क्या क्या रॉ मटेरियल इसमें लगेगा? देखिए ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। जी जी। जैसा शुभम जी ने पूछा, ये जानकारी इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग मशीनें ले लेते हैं और उनको ये पता नहीं है कि इसके अंदर ये लगेगा क्या रॉ मटेरियल, ये बनेगी कैसे पेवर ब्लॉक। तो जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेवर ब्लॉक है। ये जो पेवर ब्लॉक है, इस पेवर ब्लॉक के अंदर आपको क्या क्या रॉ मटेरियल लगेंगे, मैं आपको रॉ मटेरियल डिटेल्ड में दिखाता हूँ एक बार। देखिए आप एक बार इस पे अगर कैमरा फोकस करेंगे तो आपने जैसे देखा ये सीमेंट है। सीमेंट आपको ओपीसी सीमेंट चाहिए। 2 तरीके के सीमेंट आते हैं, सीमेंट की भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 2 तरीके के सीमेंट आते हैं, एक आता है पीपीसी सीमेंट, एक आता है ओपीसी सीमेंट। तो आपको ओपीसी सीमेंट यूज करना है। ऑर्डिनरी, इसका फुल फॉर्म है ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड पोलेंजा सीमेंट। ये सीमेंट आपको 43 ग्रेड या 53 ग्रेड इसमें यूज करना है। दूसरा इसके बाद आता है स्टोन डस्ट। ये स्टोन डस्ट है। स्टोन डस्ट जैसे इसमें कई तरीके की आती है, जिसको हम बालू, भस्सी, या कई तरीके के इसके वर्ड हैं, लेकिन आपको क्रशर वाली डस्ट यूज करनी है जिससे आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सकें। जी जी। इसके बाद आ जाती है स्ट्रेंथ के लिए गिट्टी। इसमें आपको 10 mm से लेकर 20 mm तक एज पर स्ट्रेंथ, यानी कि अगर आपको कम स्ट्रेंथ चाहिए तो आपको 10 mm की गिट्टी लगेगी। अगर आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए, जो जैसे कि इंडियन ऑयल के बड़े बड़े जो कारखाने हैं, जो अपना पेट्रोल पंप्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसके अंदर आपको हैवी ड्यूटी टाइल्स चाहिए होंगी, जिसके अंदर आपको 20 mm की कंक्रीट लगेगी। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको छोटे छोटे जो आप प्रोजेक्ट करोगे, उनके लिए आपको 10 mm की जो गिट्टी है वो लगेगी। इसके अलावा इन तीनों चीज़ों के अलावा आपको एक चीज़ और, वो है केमिकल हार्डनर। केमिकल हार्डनर के अंदर, जैसे आप ये केमिकल हार्डनर देख रहे हैं, ये केमिकल हार्डनर्स हैं जो कि सेम इन तीनों मटेरियलों के साथ मिलकर आपकी जो पेवर ब्लॉक है उसको बनाएंगे। और इसकी जो क्वालिटी है, जैसे आप फिनिश्ड प्रोडक्ट आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना है, उसको इसी तरीके से बनाने में ये आपकी मदद करेंगे।
इसके अंदर क्यूरिंग कंपाउंड है, इसके अंदर फिनिशिंग कंपाउंड है। ये आपको बहुत जल्दी पीस को सुखा देता है। यानी कि जब आपने रॉ मटेरियल बनाया, आपने जब इसको सांचे के अंदर डाला रॉ मटेरियल को, तो आपको जो खोलने का टाइम है, उसको डीमोल्डिंग करने का जो टाइम है, उसको बहुत कम कर देता है। यानी कि हम कहते हैं कि आपको 48 आवर्स लगते हैं करने, लेकिन हम आपको 24 आवर्स बोलते हैं कि आप 24 आवर्स में इन टाइलों को, पेवर ब्लॉक को डीमोल्ड कर सकते हैं। अगर बात करें प्रॉफिट मार्जिन की, जी, कितना प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं लोग? देखिए शुभम जी, मैं आपको बताता हूँ, मिनिमम 30% है मार्जिन। अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट है तो आप 50% मार्जिन तक भी इसके अंदर आप ले सकते हैं। अच्छा। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो क्वालिटी के लिए मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं। क्वालिटी बनाओगे तो 50% का मार्जिन आप आराम से इसमें कमा सकते हो। अच्छा, और इतने देर तक हमारे दर्शक देख रहे थे, उनको इंतजार होगा कि भाई सब कुछ तो हमने देख लिया, मशीन्स की कीमत क्या होगी, हमको पैसे कितने लगाने पड़ेंगे? देखिए मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। जी जी। मिनिमम इसको आप 2 से 2.5 लाख रुपए में, मात्र 2 से 2.5 लाख रुपए में इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे को लगता नहीं 2-2.5 लाख ज़्यादा होते हैं एक छोटे आदमी के लिए, अगर वो बिजनेस करना चाहता है। तो अगर आप छोटा सा भी अगर कोई काम करने जाओगे तो 2-2.5 लाख रुपए तो मिनिमम लगेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मेरे को बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सर से बात कर सकते हैं। अगर सर कोई यहाँ पर आना चाहे, आपके फैक्ट्री विजिट करना चाहे, उनके लिए एड्रेस क्या रहेगा सर? देखिए अगर मैं कहूँगा, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट चांस है यहाँ आने का। आप आकर यहाँ पे चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं, और आप डिटेल में यहाँ चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि जी मैं आकर यहाँ देखूँ, यहाँ आकर फाइनल करूँ, तो यहाँ आकर भी फाइनल कर सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन ऑर्डर भी बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन बुक करना चाहे ऑनलाइन भी हो जाएगा हमारे पास। आपके स्क्रीन पे मेरे नंबर्स आ रहे हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स, हमारी कैटलॉग आप मंगवा सकते हैं, कोटेशंस मंगवा सकते हैं। और जो हमारा एड्रेस है, ये विलेज सोरखा, सेक्टर 115, नोएडा, उत्तर प्रदेश में हमारी कंपनी है, जो बिल्कुल दिल्ली से मिली हुई जो नोएडा है, दिल्ली एनसीआर के अंदर, इसको दिल्ली एनसीआर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको विजिट करनी पड़ेगी। और नियर बाई मेट्रो स्टेशन है, वो है सेक्टर 52, जहाँ से पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है, और वो हम आपको प्रोवाइड करवा कर देंगे। आप बस सेक्टर 52 पहुंचो, वहाँ से कॉल करो और वहाँ से आपको यहाँ पिक कर लेंगे। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी अवेलेबल है। गाड़ी इसीलिए हमने बाहर स्पेशली क्लाइंटों के लिए रखी हुई है। वो आएगी, लेकर आएगी, छोड़ के आएगी। बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा बात करके, और काफी अच्छी जानकारी दी। जिनको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके लिए तो काफी बढ़िया वीडियो होगा, और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी जिस भी रेंज में आप मशीन लेना चाहो, आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा और जो भी एड्रेस होगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, स्क्रीन पे डाल देता हूँ। वहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना, और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।